नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो क्या अब की बार अपना नाम 2023 में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस 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 कमेंट में लिखिए। हम आपको आज एक मंत्र बताने जा रहे हैं। अगर आप उसका सही उपयोग कर लेते हैं तो आपको बिहार टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। यह आप जिला टॉपर अवश्य होइएगा। अगर आप कितनों कुछ उसमें क्या बोलते हैं गड़बड़ी यानी कि उसके साथ नहीं चल पाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि पूरा ही उसके साथ हम चलेंगे, तो आप अपना स्कूल टॉपर कर सकते हैं। यानी कि एक मंत्र से तीन जगह आप नाम दर्ज कर सकते हैं। कैसे? पहला नंबर, अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो बिहार टॉपर। अगर जरा सा ढिसमिसाएं यानी जरा सा गड़बड़ी किए तो आप जिला टॉपर कर जाएंगे। अगर और थोड़ा जो ढिलसलाएं तो आप स्कूल टॉपर पक्का करिएगा। सच बोल रहे हैं। आप अगर यदि इस नियम को फॉलो करेंगे डेली, बहुत ही आसान है फॉलो करना, लेकिन अगर आप डेली कर लेते हैं, देखिए मेहनत तो सब करते हैं, हम दीवार में धक्का मारेंगे तो ये भी मेहनत कहलाएगा, लेकिन नहीं, अगर यदि हम दिमाग से इसमें धक्का लगेंगे तो टूटवे करेगा। तो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो यह जो हम अभी बताएं, आप 3 स्थान यानी पहला बिहार टॉपर, दूसरा जिला टॉपर, तीसरा स्कूल टॉपर कर जाइएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जल्दी जागना है। जल्दी जागने के लिए जल्दी आपको सोना है। जल्दी सोइएगा तभी आप जल्दी जागिएगा। तो आप 9 से 10 के बीच में सो जाइए। 9 से 10 के बीच में सो जाइएगा तो आप 2 से 3 के बीच जग जाइएगा। 2 से 3 के बीच जब जग जाइएगा तो आपके पास 6 बुक यानी 6 सब्जेक्ट है, यानी कि 6 विषय है। तो 6 विषय में से जो आपको कठिन लगता है उसे उठा लीजिए, और उसे उठाने के बाद उसका सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पहला अध्याय शुरू कर दीजिए। और आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और आपको मात्र 1 घंटा, डेली 1 घंटा ये काम करना है। तो सबसे पहले आप एक बुक उठा लिए, चाहे आप मान लीजिए विज्ञान या संस्कृत या आप सामाजिक विज्ञान या हिंदी, कोई भी विषय उठा लिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो आप बुक उठाएं उसे आप आज 1 घंटा के अंदर में कितना पढ़ सकते हैं? 2 या 3 या 4 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप 4 पेज पढ़ सकते हैं, चैप्टर नहीं दोस्तों, अगर आप 4 पेज ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं तो अगले दिन फिर शुरू कहाँ से करिएगा? फिर वहीं से शुरू करिएगा जहां आज शुरू किए थे, कल यहीं से शुरू करिएगा। और यहां से फिर आपको पढ़ते पढ़ते कहाँ जाना है? 5वां पेज। डेली 1 पेज आप आगे बढ़ाइएगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आज आप पढ़िएगा ना तो कल आपको आसान लगेगा, उसे जल्दीबाजी में पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। जब भी आप पढ़ने बैठिएगा तो शुरू से ही पढ़ते हुए आगे बढ़ना है आपको, और डेली 1 पेज 2 पेज आगे बढ़ना है पढ़ करके। 1 घंटा में ही, 1 घंटा के अंदर ही करना है। फिर अब आपका बच गया, अगर आप 2 बजे जगते हैं तो 3 बजे तक में आपका ये काम हो गया। अब 3 बजे से 4 बजे तक में एक बुक फिर उठाइए विज्ञान का, इसमें भी आप वही करिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करिए। शुरू से याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 2-3 पेज पढ़ लिए, उसके बाद कल जितना आज पढ़ें उससे 1 पेज अधिक पढ़ पाइएगा, ये अपने आप पढ़ लीजिएगा आप। फिर आप संस्कृत उठाइए, यानी कि 6 विषय में आपको 6 विषय का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। यानी कि आप 6-7 बजे तक लगातार पढ़िए। 45 मिनट दीजिए, 5 मिनट या 5 मिनट 1 घंटा, 45 मिनट दीजिए हर विषय पर। और 1-2 मिनट आप अपने आंगन में छत पे घूम सकते हैं, पानी पीजिए, घूमिए, फिर आकर के
पढ़ने के लिए बैठिए। यानी कि 6 विषय का आपको डेली सुबह पढ़ना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ते जाना है। 6 से 7 बजे तक में आप 6 विषय का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे डेली, 2-3 पन्ना कर करके सभी विषय का। उसके बाद आप अपना कोचिंग ट्यूशन जहाँ जाते हैं जाइए। फिर आप 10 बजे आइए, खाना पीना खा लीजिए। अगर आप संगीत वगैरह सुनते हैं तो संगीत वगैरह भी सुन लीजिए। उसके बाद आप 10 से या 11 बजे से पढ़ने के लिए, मैथ बनाने के लिए बैठ जाइए। गणित में आपको 3-4 घंटा बनाना है एक चैप्टर। और कौन कौन चैप्टर पढ़ना है हम आपको बता देंगे, जो कि VVI है। और अभी आप शुरू तो करिए, हम आगे फिर से आपको मिलेंगे कि कैसा चल रहा है। तो दोस्तों आपको 10 से जो है कि 1-2 बजे तक, 10 बजे या 11 बजे जब बैठिएगा गणित बनाने के लिए, तो आपको 3-4 घंटा गणित बनाना है। 3-4 घंटा यानी 1 चैप्टर या 2 चैप्टर डेली बनाना है। 2 चैप्टर सवाल डेली बनाना है, जल्दीबाजी में बनाना है, स्पीड से। उसके बाद दोस्तों आप खेलने के लिए चले जाइए या आप 1 घंटा सो जाइए, क्योंकि नींद लेना भी जरूरी है। कम से कम 7 घंटा, कम से कम 7 घंटा। आप 6 घंटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत न है, लेकिन कम से कम 7 घंटा आपको सोना है। 1-2 घंटा आप 1 घंटा आप दिन में सो जाइए और 6 घंटा रात में सोइए। उसके बाद अब जब शाम होगा तो शाम में आपको 6:30 बजे या 7 बजे बैठिए पढ़ने के लिए। 6:30 बजे अच्छा रहेगा। 6:30 बजे से अब आपको 2 नंबरा क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ 2 नंबरा क्वेश्चन पढ़ना है सभी विषय का। जैसे आप सुबह पढ़े थे वैसे ही शाम में आपको सिर्फ सभी विषय का 1-1 घंटा सभी विषय का 2 नंबरा क्वेश्चन पढ़ते जाइए। एक बार पढ़िए, उसे रटिए नहीं। एक बार पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। डेली आप यही करिए तो देखिएगा दोस्तों आपका नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। और आप इसी तरह से कंटिन्यू आप अपना खुद दिमाग लगा करके इसको आप फ्लो नियम को करिएगा तो आपको बिहार टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। या आप जिला टॉपर या तो फिर आप अपने स्कूल टॉपर जरूर बनिएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले संडे को, अगले रविवार को। इस 8 दिन में जो भी आप इस नियम को फॉलो करेंगे वह जो है कि उस दिन हम लाइव आएंगे, हम आपको बता देंगे। और आप जो भी इस नियम को फॉलो कर रहे हैं करना शुरू करिएगा, वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले संडे को फिर। जय हिंद, जय भारत।